बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। मैं हूं जुबैर अहमद सिद्दीकी। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं की अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म की ग़ज़ा में अमन के लिए अमीर क़तर के मौसर किरदार और खुसूसी काविशों की तारीफ़। सरमायाकारी और निजी शोबे में ताउन के फ़रोग़ के लिए आला सतह वफ़द ईद के फ़ौरी बाद पाकिस्तान का दौरा करेगा अमीर क़तर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। बाहमी ताउन से शराकत के नए मौक़े तलाश करने की राह हमवार होगी। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोव का टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का इयादा। ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के लिए लाए अमल और इलाकाई उमूर का जायज़ा। वज़ीर आज़म की सदर इमाम अली रहमान को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ताजिक अवाम की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर इमाम अली रहमान को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। ताउन और दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इयादा। अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की मिस्र के इंसदाद हेपेटाइटिस सी प्रोग्राम की तारीफ। पाकिस्तान के हेपेटाइटिस प्रोग्राम में मिस्र से ताउन की दरख्वास्त। ईद के बाद मिस्र की वज़ारत सेहत का आला सतह वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी। कौमी असम्बली का इजलास 7 अप्रैल की शाम 5 बजे तलब। सदर ममलकत ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तलब किया। ऐवान ज़ेरी का ये 15वां इजलास होगा। पाकिस्तान की ऑटो सेक्टर में आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी। होंडा अटलस ने मुकम्मल तैयार शुदा गाड़ियों की बरामदात का आगाज कर दिया। 40 होंडा सिटी गाड़ियों की पहली खेप जापान को बरामद। एक्सपोर्ट पर मबनी सनती तरक्की वज़ीर आज़म का विजन। हुकूमत ऑटो सेक्टर को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए पुराज़म है। मुअव्विन खुसूसी हारून अख्तर खान। मुअव्विन खुसूसी तारिक फातिमी की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। अमन व सलामती, तरक्की और माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की मुकम्मल हिमायत का इयादा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत और कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की खिलाफ वर्जी से आगाह किया। आलमी बरादरी इसराइल को फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जुल्म व जबर से रोके। मुअव्विन खुसूसी तारिक फातिमी। म्यांमार और थाईलैंड में हौलनाक जलजले से बड़े पैमाने पर तबाही। म्यांमार में हलाकतों की तादाद 1600 से तजावुज़ कर गई। 3400 से ज़ायद जख्मी। इमारतों, पुलों, सड़कों और अमलाक को शदीद नुकसान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी का तबाहकुन जलजले से कीमती जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। अमरीका और यूरोपीय यूनियन का मुतासरा ममालिक के लिए इमदाद का ऐलान। गज़ा पर इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी। मज़ीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में सेहूनी फोर्सेस की छापामार कार्रवाइयाँ। घर घर तलाशी के दौरान फायरिंग से मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। गुज़श्ता 11 रोज़ से जारी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 921 हो गई। 2000 से ज़ायद ज़ख्मी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का इजलास। सूबों में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इस्तादाद कार बढ़ाने पर पेशरफ्त का जायजा। दहशतगर्दी से निपटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का इत्तफाक राय है। मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं होगा।
दहशत गर्दी से निपटने के लिए सूबों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। अफगान हुकूमत के साथ दहशत गर्दी के मसले को मौसर तरीके से उठाने का फैसला। पंजाब पुलिस ने डेरा गाजी खान में लाखानी चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया। 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द हमलों में कलदम टीटीपी मुलव्विस है। पंजाब में सीटीडी का इदारा मौसर तरीके से काम कर रहा है। पुलिस को मजबूत बनाया गया है। अमन अमान का क़याम सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल अबतर। सूबाई हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब में शाम शवाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन में भी कल ईद होगी। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। जोनल कमेटियों के इजलास सूबाई दारुल हुकूमतों में मुनक्किद होंगे। ईद पर जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। वज़ीर आला मरियम नवाज का डिप्टी कमिश्नर्स को जायद किरायों की वसूली रोकने के लिए कड़ी निगरानी का हुक्म। ईद के मौके पर घर को जाने वाले मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर बस स्टैंड्स पर किराएनामे नुमायां आवेज़ा करके अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ईद उल फितर की तैयारियां उरूज पर। खवातीन, मर्द और बच्चे सभी खरीदारी में मसरूफ। बाजारों में जबरदस्त रौनकें। खवातीन की ईद रंग बिरंगी चूड़ियों और ज्वेलरी के बगैर अधूरी। चूड़ियों के स्टॉल खवातीन की तवज्जो का मरकज। बच्चों के भी मनपसंद कपड़ों और जूतों की फरमाइशें। पाकिस्तान में रियासती इदारे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म। अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी मुलव्विस भारत अक़लियतों के हुकूक़ पर बात करने का हक़ नहीं रखता। दूसरे मुल्कों के मामलात में मुदाखलत के बजाय भारत अपने गिरेबान में झांके। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान पर रद्द-ए-अमल। मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब को बदलने की घिनौनी साजिश। कश्मीरियों के अमलाक जब्त करने का सिलसिला तेज। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद फारूक रहमानी की 33 कनाल अराजी और रहायशी मकान कब्जे में ले लिया। भारत के जाबराना हथकंडों से मरूब नहीं होंगे और 6 हथकंडों से कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को मुतजलजल नहीं किया जा सकता। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार की वक्फ अमलाक पर कब्जे की मुहिम। भारत में 8 लाख से जायद वक्फ जायदादें हड़प करने का मंसूबा। वक्फ एक्ट में तरामीम के जरिए मुस्लिम अमलाक पर कब्जा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 250 से जायद मकानात और दुकानें मिस्मार। बीजेपी हुकूमत का मध्य प्रदेश में तारीखी तकिया मस्जिद शहीद करके मंदिर की तोसी का मंसूबा बेनकाब। मुसलमानों की तारीखी जायदादों पर कब्जा। भारत में अक़लियतों के हुकूक पर खुला हमला। भारत आलमी सतह पर मनशियात स्मगलिंग में मुलविस। अमरीकी खुफिया एजेंसी ने भांडा फोड़ दिया। भारत गैर कानूनी फेटेनाइल का सबसे बड़ा सप्लायर। मैक्सिको के मनशियात कार्टेल्स को गैर कानूनी फेटेनाइल फराहम कर रहा है। भारतीय रियासत गुजरात से 3 अफराद ममनुआ केमिकल की बरामद में मुलविस। अमरीका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने पोल खोल दिया। गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। रज़ाकाराना वापसी में सिर्फ 3 दिन बाकी। मुकर्ररा तारीख के बाद मुतालिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 8,82,768 तक पहुँच गई। पाकिस्तान न्यूजीलैंड वनडे सीरीज नेपियर में पहले मैच में न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ 73 रन से कामयाबी। कौमी टीम 345 रन के ताकुब में 271 रन बनाकर आउट। मार्क की 132 रन की इनिंग। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम और सलमान अली आगा की निस्फ सेंचुरियां। 3 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा मैच 1 अप्रैल को हैमिल्टन में खेला जाएगा।
मियामी ओपन टेनिस मेन सिंगल्स फाइनल सर्बिया के नोवाक जोकोविच और जमहूरिया चेक के जैकब पेंसिक के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच की बल्गारिया के ग्रेगोर दिमित्रोव को शिकस्त। जैकब पेंसिक की अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज के खिलाफ कामयाबी। खास खबरों की झलक आपने मुलाहिजा की, तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अपनी छत अपना घर, बेघर अफराद रहे अब बेफिक्र। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से पंजाब के कम आमदन वाले खानदानों को अपने घर की खुशियां मुबारक। पंजाब के कम आमदन वाले 25,190 से जायद खानदानों को अपने घर की तामीर के लिए 25 अरब रुपए से जायद की मालियत के कर्ज जाँच फराहम कर दिए गए हैं। 19,613 से जायद घरों की तामीर तेजी से जारी। शहरी इलाकों में 1 से 5 मरला तक, जबकि दही इलाकों में 1 से 10 मरला तक के प्लॉट मालिकान अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुस्तफीद होने के लिए आज ही ऑनलाइन पोर्टल विजिट करें या टोल फ्री नंबर पर राब्ता करें। ताबीर मिल रही है एक और ख्वाब को। हमारा अज़्म हर बेघर के पास अपना घर हो। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, हुकूमत पंजाब। पाकिस्तान में पहली बार जिनसी जुराइम की रोकथाम के लिए अमली इक़दामात। नेशनल सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर का आगाज। ये रजिस्टर कानून नाफिज करने वाले इदारों को जिनसी तशद्दुद में मुलव्वस आदि मुजरिमों की निगरानी और तफ्तीश का अहल बनाता है। हुकूमती कोशिशों का मकसद एंटी रेप एक्ट 2021 के यकीनी नफाज के जरिए जिनसी तशद्दुद का खात्मा है, ताकि आने वाली नस्लों को मिले महफूज तरीन मुस्तकबिल। कानून पर एतमाद महफूज मुआशरे की बुनियाद। अवामी आगाही का ये पैगाम वज़ारत कानून और इंसाफ, नादरा और नेशनल पुलिस ब्यूरो के ताउन से पेश किया गया है। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी, ओमान के सुल्तान हैशम बिन तारिक, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान और मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी को ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर दिली मुबारकबाद पेश की है। तफसील जानते हैं उमर फारूक से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और उन्हें ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर दिली मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान और कतर के दरमियान करीबी और देरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग देने के अज़्म का इयादा किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गजा में क़याम अमन के लिए अमीर कतर के सरगर्म और मुअस्सर किरदार और खुसूसी काविशों को सराहा। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी ने पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म को बताया कि पाकिस्तान में सरमायाकारी और निजी शोबे के ताउन को फ़रोग देने के लिए आला सतह वफ़द ईद के फौरी बाद पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के माबैन देरीना ताल्लुकात की तारीख पर लाहौर में नुमाइश के इनेकाद की तजवीज़ दी, जिसका अमीर कतर ने खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने शेख तमीम बिन हमद अल-सानी को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से टेलीफोन पर राब्ता किया और उन्हें ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद पेश की। गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और ओमान के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग देने की ख्वाहिश का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान के मस्कत के हालिया कामयाब दौरे पर इत्मीनान का इजहार किया, जिससे दोनों फ्रीकैन में बाहमी ताउन से शिराकत के नए मौके तलाश करने की राह हमवार होगी। वज़ीर आज़म ने ओमान के सुल्तान को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। सुल्तान हैसम बिन तारिक ने पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
वज़ीर-ए-आज़म ने ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी टेलीफोन पर राब्ता किया और उन्हें ईद उल फित्र के पुरमसरत मौके पर दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ताजिक अवाम की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के मजीद फरोग और बामी दिलचस्पी के इलाकाई उमूर पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने किर्गिज़ ताजिक सरहदबंदी से मुतल्लिक हालिया मुआहदे को सराहा और इस अहम कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वो ताजिकिस्तान में रवां साल मई के आखिर में ग्लेशियर की हिफाजत से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के मुंतज़िर हैं। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया और उन्हें मजीद वुसअत देने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर इमाम अली रहमान को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से टेलीफोन पर राब्ता किया और उन्हें ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। गुफ्तगू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मिस्र की क़ियादत, हुकूमत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और मिस्र के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इयादा किया। मिस्र के सदर ने भी वज़ीर-ए-आज़म को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की और इस खुशी के मौके पर पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ बामी तौर पर मुफीद ताउन को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाब ने मुलाकात की। इस मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सरहदी उमूर से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास अगले माह की 7 तारीख को शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया है। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तलब किया है। होंडा एटलस पाकिस्तान ने मुकम्मल तैयार शुदा गाड़ियों की बरामदात का आगाज कर दिया। पाकिस्तान से मुकम्मल तैयार शुदा यूनिट्स की पहली खेप में 40 होंडा सिटी गाड़ियां जापान को बरामद की गई हैं। लाहौर में होंडा एटलस के यूनिट में होने वाली तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म के माविन खुसूसी हारून अख्तर खान मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ऑटो सेक्टर आलमी सतह पर उभरने के लिए तैयार है। हारून अख्तर खान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का विजन एक्सपोर्ट पर मबनी सनती तरक्की है और हुकूमत ऑटो सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए पुरज़्म है। SIFC की माविनत सऊदी अरब में पाकिस्तानी मसनूआत की पजीराई से फूड एक्सपोर्ट में इस्तेहकाम मुतवक्के। इस सिलसिले में पाकिस्तान के खुराक बरामद कुनिंदगान का सऊदी अरब का दौरा कामयाब रहा और उनके और सऊदी कंपनियों के दरमियान अहम मुआहदे हुए। सऊदी अरब में खुराक की पाकिस्तानी मसनूआत खास तौर पर स्नैक्स और प्रोसेस्ड फूड्स की मांग में तेजी देखने में आई। सऊदी विजन 2030 के तहत मईशत की तरक्की और आलमी तजारती शराकत दारियों के फरोग से बरामद कुनिंदगान के लिए नए मौके मैसर आ रहे हैं। मावन खुसूसी तारिक फातमी ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की और सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की गैर मुस्तकिल रुकनीत के दौरान उनकी तरजीहात से आगाह किया। उन्होंने अमन व सलामती, तरक्की और माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। माविन खुसूसी ने तरक्की पजीर ममालिक की माली ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पैकेट फॉर द फ्यूचर को मुकम्मल नाफिज करने पर जोर दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय तसल्लुत और कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत की खिलाफ वर्जी से भी आगाह किया गया। माविन खुसूसी ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इसराइल को बेबस फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जुल्म व जबर और दहशत गर्दी की मुहिम ख़त्म करने के लिए पाबंद करे। उन्होंने अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दी को भी उजागर किया और दहशत गर्दी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की मुआविनत की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दहशत गर्दी के सद्देबाब के लिए सूबाई सतह पर महकमा इंसदाद दहशत गर्दी को मुकम्मल फ़ाल करना नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि इस नासूर से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम फरीकैन में मुफाहमत पाई जाती है। इंसदाद दहशत गर्दी कमेटी का दूसरा इजलास मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें सूबों में महकमा इंसदाद दहशत गर्दी की इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस, फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर्स के क़याम पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में लाड़काना में तरक्याती कामों के हवाले से इजलास हुआ। इजलास को बताया गया कि मुख्तलिफ गाँव से लाड़काना शहर आने वाले रास्तों पर 32 किलोमीटर सड़कों की तामीर हुई है, जबकि मुख्तलिफ नहरों पर 17 छोटे पुल तामीर किए गए हैं।
NA-194 के 20 स्कूल सोलराइज्ड किए गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि सैलाब में तबाह होने वाले सेहत के 12 मराकज़ को असर नौ तामीर कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी को बताया गया कि लाड़काना शहर के 27 मकामात पर सड़कों की तामीर और मरम्मत की जा रही है। और पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि तोनसा लाखानी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का ये 31वां हमला था, ताहम पुलिस के बहादुर जवानों ने हमला नाकाम बनाया और 2 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया। तफसील से आगाह करेंगे वकास भट्टी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि दहशत गर्दों का मकसद पंजाब में हालात और अमन और अमान की सूरत हाल को खराब करना था, जो अपने अज़ाइम में नाकाम हुए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने हुकूमत संभालने के बाद पुलिस को जदीद आलात फराम किए, जिसके बायस पंजाब पुलिस ने DG खान में दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। अज़मा बुखारी ने कहा कि रावलपिंडी और लाहौर से पकड़े गए दहशत गर्दों से अहम मालूमात मिल रही हैं। दहशत गर्द है, इनका मकसद पंजाब के अंदर हालात को ख़राब करना और जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको बिगाड़ना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस फुली इक्विप्ड भी है। CTD का इदारा जो है वो बहुत अच्छा अपना काम कर भी रहा है और उसके साथ साथ जो ये दहशतगर्द हैं, ये जो 2 दहशतगर्द इसमें मारे भी गए, उनके ज़ख्मी दहशतगर्द जो हैं वो अपनी लाशें उठा के भागे हैं। वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पुलिस के IG पंजाब को, जो हमारे DPO RPO हैं, वहाँ पे हमारे जितने पुलिस जवान हैं जिन्होंने बहुत जो है बहादुरी और हिम्मत के साथ इस बहुत बड़े हमले को नाकाम किया है, उनको शाबाश भी दी है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज के दौरे के बाद जनाह हॉस्पिटल में सहूलियात को बेहतर बनाया गया है। चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से ये तमाम बोर्ड्स डिस्प्ले किए गए हैं कि अगर जो है वो कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है या आपको कोई भी जो है वो दवाइयों से मुताल्लिक कोई जो है वो अगर आपके पास कोई कंप्लेंट है वो आप ज़रूर बताएं। तमाम अद्वियात पब्लिकली डिस्प्ले होंगी, वो गोदामों के अंदर या बंद कमरों के अंदर नहीं होंगी, वो इस तरह से पब्लिकली डिस्प्ले होंगी। उसकी पूरी लिस्ट जो है वो भी डिस्प्ले की गई है हर एक अस्पताल के अंदर, ताकि मरीज़ और उनके लवाहिकीन को मालूम हो कि कौन कौन सी अद्वियात मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यहाँ पर जो है वो फराहम की है और उनको कोई दवाई बाहर से नहीं लानी है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में अमन व अमान के लिए कोई इक़दामात नहीं किए। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाक अफगान बॉर्डर पर वाक़ मुश्किल तरीन और बुलंदोबाला कोह सफ़ेद पर पाक फौज के जवान कुर्बानियाँ देकर मुल्क और कौम की हिफाजत कर रहे हैं। कोह सफ़ेद पाक अफगान सरहद पर वाक़ एक बुलंदोबाला और बर्फपोश पहाड़ी सिलसिला है, जिसकी बुलंद तरीन चोटी तकरीबन 15,620 फुट है। ये सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर, कुर्रम और अफ़गानिस्तान के मशरक़ी सूबों में फैला हुआ है। पाक अफगान सरहद पर वाक़ होने के बायस ये सिलसिला दिफाई और सिक्योरिटी लिहाज से नहायत अहम है। शदीद नामसाइद हालात में पाक फ़ौज के जवान इस पहाड़ी सिलसिले में पाक अफगान सरहद की निगरानी और दहशतगर्दों की नकलो हरकत रोकने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। म्यांमार और थाईलैंड में शदीद ज़लज़ले से हलाक होने वालों की तादाद 1600 से तजावज़ कर गई, जबकि 3000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं और हलाक होने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा है। हुक्काम के मुताबिक 7.7 की शिद्दत के हौलनाक ज़लज़ले से म्यांमार में ज़्यादा नुकसान हुआ, जहां अब तक 1500 से ज़्यादा हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है, जबकि हज़ारों अफराद ज़ख्मी हैं। हुक्काम के मुताबिक सबसे ज़्यादा 694 हलाकतें मंडले शहर में हुई हैं, जहां बिजली और मवासलाती लाइनें मुनक़ता हो चुकी हैं और कई अफराद लापता हैं। थाईलैंड हुक्काम ने अब तक सिर्फ 15 हलाकतों की तस्दीक की है, जबकि ज़ेर तामीर कसीरुल मंजिला इमारत गिरने से 100 मजदूर अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। म्यांमार में ज़लज़ले से मुतादिद रिहायशी इमारतें मुनहदम हो गईं और सैकड़ों अफराद मलबे तले दब गए, जबकि शहर का बुनियादी ढांचा बुरी तरह तबाह हो गया। ज़लज़ले से बैंकॉक में भी फलकपोश इमारतें लरज़ उठी, जहां लग्जरी होटल्स की छत पर बने स्विमिंग पूल का पानी आबशार की तरह ज़मीन पर गिरता देखा गया। दोनों मुल्कों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है और मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अमरीका, यूरोपीय यूनियन और भारत की जानिब से इमदाद का ऐलान किया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने म्यांमार के अस्करी हुक्काम से राब्ता करके हंगामी तौर पर इमदाद की यकीन दहानी कराई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान कुदरती आफत की इस घड़ी में म्यांमार और थाईलैंड के अवाम के साथ मुकम्मल इजहार एकजहती करता है। उन्होंने कहा कि म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले के बायस यंगून और बैंकॉक में पाकिस्तान के सफारत खाने हंगामी सूरत हाल में पाकिस्तानियों की मदद के लिए तैयार हैं। वज़ारत खारजा की क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए काम शुरू कर दिया है।
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تھائی لینڈ اور میانمار میں آنے والے تباہ کن زلزلے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں دونوں ممالک کے عوام کے ساتھ ہے۔ پاکستان متاثرہ ممالک کے عوام کے ساتھ ہے اور ان کے استحکام، تحفظ اور جلد بحالی کے لیے بھی دعا گو ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے بھی زلزلے میں قیمتی جانی نقصان پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ہماری ہمدردیاں تھائی لینڈ اور میانمار کے عوام اور زلزلہ متاثرین کے ساتھ ہیں۔ ادھر غزہ پر اسرائیلی جارحیت اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف علاقوں پر صہیونی فورسز کی بمباری میں 25 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ خان یونس پر فضائی حملے میں 4 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطینی وزارت صحت اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کے خاتمے کے بعد گزشتہ 11 روز میں 921 فلسطینی شہید اور 2000 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امدادی سامان کی آمد پر پابندی کی وجہ سے غزہ میں صورتحال انتہائی خراب ہے اور قحط کی صورتحال کا سامنا ہے۔ برطانیہ اور فرانس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے غزہ میں انسانی بحران کی تشویشناک صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ صہیونی فورسز نے جنگ بندی کے بعد پہلی بار بیروت پر حملہ کیا، جس میں 2 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ جنوبی لبنان پر بھی اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ اس سے قبل اسرائیل نے جنوبی لبنان سے لوگوں کو زبردستی انخلاء کا حکم جاری کیا تھا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے پاکستان سے انخلاء کی ڈیڈ لائن میں صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں، اور حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ انخلاء کے دوران غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں سے مثبت رویہ رکھا جائے گا۔ واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولتوں کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ مقررہ تاریخ گزر جانے کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ مقبوضہ وادی کشمیر میں قابض بھارتی انتظامیہ نے کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے سینئر رہنما محمد فاروق رحمانی کی جائیداد ضبط کر لی ہے۔ KMS کے مطابق بھارتی پولیس نے اوناگام میں محمد فاروق رحمانی کی 33 کنال پر مشتمل موروثی اراضی اور رہائشی مکان ضبط کر لیا۔ ضبط کی گئی جائیداد کی کل مالیت 21 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ مودی حکومت نے اگست 2019 میں مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد کشمیریوں کی املاک کی ضبطی کا سلسلہ تیز کر دیا، جس کا مقصد ضبط شدہ جائیدادیں غیر کشمیری بھارتی ہندوؤں کو دے کر علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر آزادی پسند تنظیموں نے محمد فاروق رحمانی کی جائیداد کی ضبطی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ آزادی پسند کشمیریوں پر بھارتی جبر و ستم کا تسلسل ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے نظر بند حریت رہنماؤں اور کشمیری عوام کی قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیری عوام نے 1947 سے آج تک بھارت کے جابرانہ قبضے سے آزادی کے لیے بیش بہا قربانیاں دی ہیں اور یہ عظیم قربانیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ تنازع کشمیر اس وقت عالمی سطح کا توجہ کا مرکز ہے۔ بھارت منشیات فروشی کا گڑھ بن چکا ہے، جہاں کروڑوں زندگیاں داؤ پر لگ چکی ہیں۔ امریکن انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق بھارت غیر قانونی فینٹائل کا سب سے بڑا سپلائر ہے۔ حال ہی میں امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گبارڈ نے US ہاؤس میں کی انٹیلیجنس کمیٹی کے اجلاس میں بھارت کا پول کھول دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میکسیکو کے منشیات کے کارٹلز کو غیر قانونی فینٹائل کیمیکل فراہم کرنے والا سرکردہ ملک ہے۔ ادھر BBC کے مطابق بھارت بین الاقوامی سطح پر وسطی افریقہ کو بھی غیر قانونی منشیات فراہم کرتا ہے۔ نائجیریا میں 40 لاکھ سے زائد افراد بھارت سے اسمگل شدہ افیون استعمال کر رہے ہیں۔ بھارت میں بننے والی یہ منشیات دیگر ممالک میں ہزاروں زندگیاں برباد کر رہی ہیں۔ اور مودی سرکار نے وقف ایکٹ میں ترامیم متعارف کروا کر بھارت میں مسلم املاک پر قبضے کا آغاز کر دیا ہے۔ بھارت میں 8 لاکھ سے زائد وقف جائیدادوں کی مالیت 14 ارب 22 کروڑ ڈالرز ہے، جبکہ مودی کی جانب سے انہیں ہڑپ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اجین مدھیہ پردیش میں 250 سے زائد مکانات، دکانیں اور تاریخی مسجد مسمار کرنے کے علاوہ مدھیہ پردیش میں تاریخی تکیہ مسجد شہید کر کے مندر کی توسیع کا بھی منصوبہ بے نقاب ہوا ہے۔ مسلمان وکلاء کا کہنا ہے کہ BJP کا اجین میں زمین پر قبضہ وقف ایکٹ کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں کے مطابق مسلمانوں کی تاریخی جائیدادوں پر قبضہ بھارت میں اقلیتوں کے حقوق پر کھلا حملہ ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کے لوک سبھا میں اقلیتوں کے حقوق پر دیے گئے بیان پر ترجمان دفتر خارجہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اقلیتوں کے حقوق پر بات کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت خود مسلسل اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے، جبکہ پاکستان میں حکومت اقلیتوں کے تحفظ کے لیے متحرک ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ بھارت میں اقلیتوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، خاص طور پر
شہریت کے قانون میں متعصبانہ ترمیم، گھروں کو مسمار کرنے، سن 2002 کے گجرات فسادات اور بابری مسجد سمیت متعدد مساجد پر حملوں کے ذریعے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے حقوق کی خلاف ورزی کی گئی۔ ترجمان نے بھارتی حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ اقلیتوں کے حقوق پر تشویش ظاہر کرنے کے بجائے اپنی ناکامیوں پر غور کرے۔ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے اور عید الفطر کل منائی جائے گی۔ سعودی شاہی عدالت کے مطابق 2 شہروں میں چاند دیکھا گیا۔ متحدہ عرب امارات اور یمن میں بھی کل عید منائی جائے گی۔ اور پی ٹی وی کراچی مرکز سے جاری رمضان پاکستان ٹرانسمیشن میں علماء کرام نے خیر کے کاموں میں مدد کے موضوع پر تفصیلی گفتگو کی۔ تفصیل جانتے ہیں جہانگیر علی سے۔ ماہ سیام میں پی ٹی وی کی ایک بہترین کاوش رمضان پاکستان ٹرانزیشن مقبولیت کی بلندیوں کو چھو چکی ہے۔ تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول مقبوض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 28ویں روزے کی ٹرانزیشن میں عالم دین ڈاکٹر جمیل راٹھور اور مفتی فضلی سبحان نے معاشرے میں خیر کے کاموں کو فروغ اور اچھائی کی جانب ایک قدم کے حوالے سے کہا کہ اللہ رب العزت نے حقوق العباد کو ترجیح دی ہے تاکہ ایک فلاحی معاشرہ قائم ہو سکے۔ مہمان سیگمنٹ میں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی صدر احمد شاہ نے خصوصی طور پر شرکت کی اور رمضان پاکستان ٹرانسمیشن کو رمضان المبارک کے دوران دینی معلومات کا خزینہ قرار دیا۔ ایک شایان شان ٹرانسمیشن جو مسلسل ان کی زیر نگرانی ہو رہی ہے، میں اس کا پاکستان ٹی وی کو بھی مبارکباد پیش کروں گا۔ ٹرانسمیشن میں شہروز سبزواری اور سعدیہ امتیاز نے بھی شرکت کی۔ بچوں کے سیگمنٹ میں میزبان احسن خان اور جوگن کاظم نے بچوں کو سبق آموز کہانی سنائی۔ کچن سیگمنٹ میں شیف منیزہ نے مزیدار کھانے کی ڈش بنائی۔ عمران الحق کلیانوی نے قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے وظائف بتائے۔ اذان مغرب کے بعد 28ویں روزے کی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچی۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ عید کی خوشیاں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ گزارنے کے لیے پردیسیوں کی اپنے آبائی علاقوں کو روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیل جانتے ہیں نوید حیات سے۔ عید کا مزہ تو اپنوں کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم، روزگار یا کسی اور سلسلے میں لاہور میں رہائش پذیر افراد اپنے آبائی علاقوں کو روانہ ہو رہے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے بس سٹینڈز پر آج صبح سے ہی غیر معمولی رش رہا اور شہری اپنے علاقوں کی طرف جانے والی بسوں کی طرف لپکتے رہے۔ بس سٹینڈز پر غیر معمولی رش کے باعث ٹکٹ کا حصول جوش شیل لانے کے مترادف ہے۔ بعض سمجھدار افراد نے تو واپسی کی ٹکٹ کئی روز پہلے ہی لے رکھی تھی۔ عید ہمارے مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اپنے اہل خانہ اور بچوں کے ساتھ عید گزارنے کے لیے شور کوٹ جا رہے ہیں۔ پہلے تو ٹکٹ مل نہیں رہی تھی، پھر آج کی ٹکٹ ملی ہے، پھر گھر جا رہا ہوں انشاءاللہ، گھر والوں کے ساتھ انشاءاللہ عید منائیں گے۔ جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ والدین کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، تو میں عید کی چھٹیاں گھر گزارنے کے لیے آ رہا ہوں اور اس سے مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے عید کے موقع پر مقررہ سے زیادہ کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے تمام اضلاع میں مقررہ کرایوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنرز کو زائد کرایوں کی وصولی روکنے کے لیے کڑی مانیٹرنگ کا حکم دے رکھا ہے۔ پاکستان ریلویز کی جانب سے عید الفطر کے 3 دنوں میں کرایوں میں 20% کمی کی ہے۔ وہیں عید سے پہلے مختلف شہروں کے درمیان 5 اسپیشل ٹرینیں بھی چلائی جا رہی ہیں۔ نارول جا رہے ہیں عید کرنے نانوں کے گھر، وہاں پہ ماموں وغیرہ ہوں گے، کزنس وغیرہ، سب کے ساتھ مل کے انجوائے کریں گے، عید منائیں گے۔ عید کی چھٹیوں میں اپنی امی کے گھر جا رہے ہیں عید منانے کے لیے۔ اب ظاہر ہے جو بچیاں دور بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں وہ چھٹیوں میں عید تہوار پہ اپنی ماؤں کے گھر جاتی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کی سہولت اور اوور چارجنگ کی روک تھام کے لیے کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں تاکہ عوام الناس کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پردیسیوں کی واپسی کا یہ سلسلہ چاند رات تک جاری رہے گا۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ کوئٹہ سے عید اسپیشل ٹرین آج روانہ ہوئی۔ یہ ٹرین سندھ اور پنجاب سے ہوتی ہوئی پشاور پہنچے گی۔ وقار احمد سے تفصیل جانتے ہیں۔ کوئٹہ سے عید ٹرین ہفتے کی صبح 9 بجے روانہ ہوئی۔ 9 بوگیوں پر مشتمل ٹرین سے 400 مسافر عید کے لیے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ ڈی ایس ریلوے عمران حیات نے حکام کے ہمراہ مسافروں کو الوداع کیا۔ ہم نے ان کی سیکیورٹی کے لیے جو اقدامات لیے ہیں وہ 26 تاریخ کو ہمارے وزیر صاحب ادھر تشریف لائے تھے اور انہوں نے سارے لیول پہ پروونشل لیول کی جتنی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں سب کے ساتھ ملاقاتیں کر کے اور ان کی کلیئرنس لینے کے بعد اس کے بعد جو ٹریک کے اوپر فردر ڈپلائمنٹ کی گئی ہے آرمڈ فورسز کی، سیکیورٹی فورسز کی، اور ٹرین کے اوپر بھی ہم نے سیکیورٹی کو انہانس کیا ہے۔ عید اسپیشل ٹرین اور مسافروں کی سیکیورٹی کے لیے فل پروف انتظامات کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔
ईद उल फितर के मौके पर शहरियों का अपने आबाई इलाकों की जानिब लौटने का सिलसिला जारी है। मुसाफिरों की सहूलत के लिए रेलवे की जानिब से खुसूसी रेलगाड़ियां भी चलाई जा रही हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं डॉक्टर मलिक उमर से। हर साल की तरह ईद उल फितर के पुरमसरत मौका पर शहरियों का अपने आबाई इलाकों की जानिब लौटने का सिलसिला जारी है। बासहूलत सफ़र और कम किराए को मद्देनजर रखते हुए लोगों की बड़ी तादाद ये सफ़र बाजरिया रेलगाड़ी करने को तरजीह देती है। यही वजह है कि ईद उल फितर के मौका पर रेलवे की जानिब से 5 स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल भी जारी किया गया है। इस इकदाम का मकसद ईद के दौरान मुल्क भर के मुसाफिरों को ज्यादा से ज्यादा सहूलत और महफूज सफ़र फराहम करना है। खसूसी ट्रेनों की दस्तियाबी से शहरी अपने आबाई इलाकों को बर वक्त पहुंचकर अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां मना सकेंगे। अभी घर जा रहे हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो अभी बच्चों के साथ जाएंगे, माँ बाप के साथ ईद मनाएंगे और इंशाल्लाह जब ही यूं ही छुट्टियां ख़त्म होंगी तो इंशाल्लाह हम वापस आएंगे। बेसिकली रीमेर खान से हूँ, तो मैं ईद के मौके पर रेलवे से जा रहा हूँ, पाकिस्तान रेलवे से, और बहुत ही ज़्यादा खुशी फील कर रहा हूँ कि सुबह मैं अपने घर इंशाल्लाह पहुँचूँगा। जा रहे हैं खानेवाल, ईद की छुट्टियाँ, इधर काम करते हैं, बहुत खुश हैं, घर जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि ईद की खुशियां तो अपनों ही के दम से हैं। ऐसे में वापसी का सफर भी बासहूलत तय पा जाए तो खुशी दोबाला हो जाती है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए लोगों की बड़ी तादाद बड़े शहरों से अपने आबाई इलाकों को रवाना हो रही है। जुड़वा शहरों के मुसाफिर अड्डों पर गैर मामूली रश देखा जा रहा है। तफसील जानते हैं फहद अजीज से। ईद हो या कोई और त्यौहार, मजा तो अपनों के साथ ही वक्त गुजार कर आता है। हर साल की तरह इस बार हजारों परदेसी जुड़वा शहरों से अपने इलाकों की राह ले रहे हैं और बस अड्डों पर ईद से पहले अपनों तक पहुंचने की उम्मीद लगाए लोगों की तवील कतारें देखने को मिलती हैं। ये ईद का मौका है, इतना अवाम, हर बंदे आपको खुशी होना महसूस होते है कि अपना फैमिली के साथ ईद मनाने की कोशिश करे। वालिदैन के बगैर ईद अधूरी होती है। बड़ा एक्साइटेड हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ 3 महीने बाद, बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी यहाँ पे अड्डे पे तो बहुत रश है। 6 माह हो गए मैं नहीं गया अपने घर, तो ईद की वजह से मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो बहुत खुश हूँ। मैं अपने घर ईद करने के वाले से जा रहा हूँ ताकि अपने बच्चों वगैरह को वक्त भी दे सकूँ और फैमिली के साथ खुशी मना सकूँ। इंतजामिया की ये जिम्मेदारी है कि वो ट्रांसपोर्टर्स पर सरकारी नरखों के मुताबिक किराए वसूल करने को यकीनी बनाएं ताकि परदेश में रहने वाला हर फर्द अपनों से गले मिलकर ईद की खुशियाँ दोबाला कर सके। ईद अपनों के बगैर नामुकम्मल होती है। ऐसे में बासियों की बड़ी तादाद ने बस अड्डों का रुख कर लिया है ताकि वो अपनों के साथ ईद की भरपूर खुशियाँ मना सकें। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान उलेमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद ताहिर, महमूद अशरफी और दीगर उलेमा ने एक मुश्तरका बयान में हज और उम्रा ज़ायरीन को सऊदी अरब के कवानीन की पाबंदी करने की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब हमेशा अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के लिए कोशा रहता है। उलमा ने हालिया दिनों में बाज़ पाकिस्तानी ज़ायरीन की जानिब से सऊदी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खेलदास कोहिस्तानी ने कहा है कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी वक्त की अहम ज़रूरत है और हुकूमत सबको साथ लेकर चलने के लिए पुराज़म है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा सेमिनार में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मुसावी हुकूक हासिल है। हुकूमत नफरत, शिद्दत पसंदी और तक़सीम के खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अक़लियतों के मसाइल हल करने के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। और डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान साबिक़ सेनेटर हाफिज़ हुसैन अहमद के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए कोयटा में उनके मरकज़ी मदरसे में गए। उन्होंने मरहूम की इल्मी, सियासी और समाजी खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी किया। डिप्टी चेयरमैन ने कबायली रहनुमा वतन ग्रान अचकजई के फर्जंद की शहादत पर उनकी रिहाइशगाह पश्तूनाबाद में ताज़ियत की। मदरसा दारुल कुरान इस्लामाबाद में तकमील कुरान की महफिल का इनेकाद किया गया, जिससे मौलाना आफ्ताब अहमद खतीब, जामिया मस्जिद सदीक अकबर और मुफ्ती फैजुल हक फैजी ने खिताब किया। उन्होंने इस्लाम के अहम पहलुओं और रमज़ानुल मुबारक की बरकतों पर रोशनी डाली। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि दुनिया व आखिरत में कामयाबी के लिए कुरान पाक से अपना ताल्लुक़ मजबूत करने की ज़रूरत है। कुरान हिफ्ज़ करने वाले तलबा की दस्तारबंदी के साथ कामयाब तलबा में असनाद भी तकसीम की गई। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में मुल्क भर में इफ्तार का एहतमाम किया जाता रहा है और मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए
मसीही बिरादरी ने इस्लामाबाद में इफ्तारी दी। पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग की रहनुमा अजरा गौरी ने इफ्तार का एहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस तरह की इफ्तारियों से पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी और मसीही मुस्लिम इत्तेहाद को फरोग मिलता है। डॉक्टर नवीद शेरवानी को आलमी सतह पर सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री का लीडर तस्लीम किया जाता है। डॉक्टर नवीद शेरवानी की खिदमत के हवाले से आगाह कर रही हैं डॉक्टर हुमा सदफ। आपकी गिरां कदर खिदमत के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब डॉक्टर नवीद शेरवानी को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। यौम पाकिस्तान के मौके पर हिलाल इम्तियाज से नवाजे जाने वाले डॉक्टर नवीद शेरवानी सेमी कंडक्टर की टेक्नोलॉजी में अमेरिका से PhD करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने इस शोबे में तदरीस और पहली दरसी किताब तरतीब देने के अलावा दुनिया भर में 20 से जायद सेमी कंडक्टर कंपनियों की बुनियाद भी रखी, जिनकी मालियत तकरीबन $6 अरब है। चाहे आपका सेल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आपके अस्पताल हों, चाहे आपके स्कूल हों, चाहे आपके जहाज़ हों, चाहे गाड़ियाँ हों, हर में चिप्स हैं। तो मेरा जो काम है वो इस बात पे फोकस कर रहा है कि किस तरह से कोशिश की जाए कि पाकिस्तान कम से कम कुछ चिप्स अपने बनाना शुरू कर दे, डिज़ाइन करना शुरू कर दे। सऊदी अरब ये करना शुरू कर दे, और मुल्क जो हैं ख़ासतौर पे इस्लामी मुल्क जो आप हमारे फ्रेंडली मुल्क हैं वो सब मिलके कुछ कर सके। डॉक्टर नवीद ने अपनी काबिलियत और जिद्दत पसंदी की बुनियाद पर टेक्नोलॉजी के मैदान में जो नेकनामी कमाई, उसकी बदौलत सऊदी अरब, अमेरिका और पाकिस्तान के माबैन $20 मिलियन से जायद की सरमायाकारी मुमकिन हुई। 45 साल हो गए हैं मुझे इस एरिया में कि चिप डिज़ाइन को किस तरह से बेहतर किया जाए। हमारा मुल्क जो है वो इन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे कुछ और फ्रेंडली मुल्क हैं, सऊदी अरब है, कुछ और मुल्क हैं, उनके साथ हमारे कोऑपरेशन हो जाए, कोलैबोरेशन हो जाए कि मिल के हमारे लोग यूज़ हो जाएं, उनका कैपिटल यूज़ हो जाए। ये हमारी काविश है इस वक्त। डॉक्टर नवीद शेरवानी की काविशों ने मुल्क में टेक्नोलॉजी के मंजरनामे को नुमाया तौर पर वुसअत दी। उन्हें 2019 में सितारा कायदे आज़म से भी नवाजा जा चुका है। डॉक्टर नवीद शेरवानी जैसे लोग पाकिस्तान का असल चेहरा और कौमी असासा हैं, जो इज्तिमाई तरक्की और खुशहाली को मुकद्दम रखते हैं। डॉक्टर हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। नाज़रीन, ख़वातीन की ईद रंग बिरंगी चूड़ियों और ज्वेलरी के बगैर अधूरी है। बाजारों में सजे रंग बिरंगी चूड़ियों के स्टॉल्स ख़वातीन की तवज्जो का खुसूसी मरकज़ हैं। इस बारे में मज़ीद जानते हैं सदफ अफजल से। ख़वातीन का सिंगार चूड़ियों के बगैर कैसे मुमकिन है? ईद के लिए हर किस्म की तैयारी कर ली जाए, लेकिन चूड़ियाँ न हो तो उनके बगैर सारी तैयारी अधूरी लगती है। दिन हो या रात, शॉपिंग मॉल्स और ईद बाजारों में खूब रौनक है। ईद पे सबसे ज़्यादा इंतज़ार चांद रात का होता है। डेफिनेटली चूड़ियाँ, मेहंदी और छोटी छोटी ज्वेलरी वगैरह, समथिंग मार्केट्स वगैरह भी सब मॉर्निंग तक ओपन रहती हैं। अब तक मैंने सिर्फ ड्रेसेस ही ली हैं, बाकी जो चीज़ें वो अभी डेज हैं, हम पूरी कर लेंगे 1-2 दिन में। बस जो चूड़ियाँ और मेहंदी रहेगी। मार्केट में कई इकसाम के मुख्तलिफ मटीरियल और डिजाइन की तैयार करदा चूड़ियाँ दस्तयाब हैं, जिन्हें पहन के ख़वातीन खुशी महसूस करती हैं। चांद रात तक हमारी तो शॉपिंग चलती रहती है, हमारी तैयारियां तो कंप्लीट कभी होती नहीं है, तो अभी कपड़े हो गए और बाकी चीज़ों की तैयारी रहती है, तो हम लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। लाइव यहाँ पर मेहंदी लग रही होती है, हम मेहंदी लगाएंगे, मेहंदी अच्छे एक्सपर्ट आर्टिस्ट होते हैं, और हम चूड़ियाँ लेंगे और बहुत ज़्यादा फन करेंगे यहाँ पे चैनल को। यूँ तो ईद की खरीदारी का आगाज दूसरे अशरे से ही हो जाता है, ताहम इख्तिताम चूड़ियों के इंतखाब पर होता है। ख़वातीन लिबास का इंतखाब जितने शौक से करती हैं, चूड़ियाँ, ज्वेलरी और दूसरी चीज़ें भी उतनी ही लगन से खरीदती हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ईद उल फितर करीब आते ही पेशावर के बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया है, और महंगाई के बावजूद शहरी जोश व खरोश से खरीदारी में मसरूफ़ हैं। देखते हैं अल्फा निगार की रिपोर्ट। पेशावर के बाजारों में रौनकें उरूज पर पहुंच चुकी है। खरीदारों का जोश व खरोश दीदनी है। खवातीन मेहंदी, चूड़ियाँ, कपड़े और जूते खरीदने में मसरूफ है। बच्चे भी वालिदैन के हमरा खुशी खुशी खरीदारी कर रहे हैं। शॉपिंग हमारी चल रही है माशाल्लाह, काफी अच्छी चीजें यहाँ पे, काफी अच्छी वैरायटी है, बच्चों के बड़ों के सब के मिल जाते हैं यहाँ से। हम यहाँ 5 सालों से तकरीबन आ रहे हैं, जैसा कि ईद आ रहा है, और हमने इस बार भी बच्चों के लिए शॉपिंग की है, फैमिली के लिए। यहाँ हमने कुछ कपड़े लिए और पिज़्ज़ा ले लेंगे और या कुछ खरीदेंगे यहाँ पर। ईद की खरीदारी में तेजी के बायस बाजार रात देर तक खुले रहते हैं, जबकि सदर, यूनिवर्सिटी रोड और दीगर अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ गया है। ईद का मौका है तो मतलब कस्टमर का जो आमदोरफ्त है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, और जैसा कि आप बाज़ार में देख सकते हैं रश वगैरह काफ़ी
ज़्यादा है। ईद उल फितर सिर्फ एक मजहबी त्यौहार ही नहीं बल्कि खुशियों और रिवायात का हसीन इम्तिजाज भी है। खरीदारी इस त्यौहार का हिस्सा और रिवायत है जो महंगाई के बावजूद बरकरार है। ये त्यौहार सिर्फ अपनी जात तक महदूद नहीं बल्कि दूसरों के साथ खुशियाँ बांटने का मौका भी फराहम करता है। ईद खुशियों का पैगाम लाती है, ऐसे में हमें अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों की खुशियों का ख्याल भी रखना चाहिए। अल्फा निगार, PTV न्यूज़, पेशावर। पेशावर में खरीदारों का जोशो खरोश उरूज पर पहुंच चुका है और रिवायती पेशावरी चप्पल की मांग में भी नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद अली खान। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग पेशावरी चप्पल की खरीदारी में मसरूफ है। खरीदारों का कहना है कि पेशावरी चप्पल अपनी मजबूती, साख्त और खूबसूरत डिज़ाइन की बदौलत ख़ास शोहरत रखती है और ईद के मौके पर इसकी खरीदारी एक रिवायत बन चुकी है। ईद का ऐसे मौका ना कि इसमें हर बंदे की ज़रूरत होती है चप्पल की, बच्चों को भी बड़ों को भी। ये मैं इधर ही आता हूँ, यहाँ पे मुझे अच्छे क्वालिटी के जूते मिल जाते हैं। इधर काम करते हैं, सिर्फ जूता लेने के लिए इधर आए हुए हैं ईद के लिए। पेशावरी चप्पल के माहिर कारीगरों और दुकानदारों का कहना है कि इनके पास चमड़े, फोम और दीगर इकसाम के मटेरियल से तैयार करदा चप्पल दस्तयाब है ताकि हर फर्द अपनी पसंद और बजट के मुताबिक खरीदारी कर सके। इधर जो है ईद के मौके पर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, दूर दूर इलाकों से आते हैं और ईद के लिए अपने लिए खसूसी चप्पल पसंद करते हैं और लेते हैं। आते हैं, हमारा यहाँ ये नहीं होता कि ईद है और उसके अलावा भी हमारा काम जो है ना वो रेगुलर चलता है। दुकानदारों का कहना है कि ईद की खरीदारी के मौके पर ऑनलाइन ऑर्डर्स में भी गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। पेशावरी चप्पल की शोहरत सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि दुनिया भर में इसकी शौकीन मौजूद है। बहुत से लोग इसे न सिर्फ खुद पहनते हैं बल्कि बतौर तोहफा भी अपने अजीज व अकारिब को बेचते हैं। अमजद अली खान, PTV न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी ज़ैगम अब्बास ने न्यूयॉर्क पुलिस में कैप्टन के ओहदे पर तरक्की हासिल करके पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मजीद आगाह करेंगी नम्रा सुहेल। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में पाकिस्तानी निजाद अमरीकी पुलिस ऑफिसर ज़ैगम अब्बास की कैप्टन के ओहदे पर तरक्की उनकी पुलिस डिपार्टमेंट में 16 साल कारकर्दगी की एक पुरअज़्म जद्दोजहद है। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले ज़ैगम अब्बास ने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल की और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिए 2003 में अमरीका मुंतकिल हुए। उन्होंने अमरीका के अल्बर्ट आइंस्टाइन मेडिकल स्कूल में एडमिशन लिया और अपनी मेडिकल की डिग्री मुकम्मल की। ज़ैगम ने 2009 में न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में शमूलियत इख्तियार की। ज़ैगम अब्बास के लिए न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स 1 पुलिस प्लाजा में होने वाली तकरीब में न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के आला पुलिस अफसरान, इनकी फैमिलीज और दोस्तों ने भी शिरकत की। इस मौके पर कैप्टन ज़ैगम अब्बास का कहना था कि कैप्टन के ओहदे के बाद न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में 1 स्टार चीफ, 2 स्टार चीफ और 3 स्टार चीफ का ओहदा है, जिसके बाद 4 स्टार चीफ न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट में आला तरीन रैंक होता है। इस वक्त न्यूयॉर्क पुलिस में शामिल तकरीबन 500 पाकिस्तानी निजाद सीनियर और जूनियर पुलिस अफसरान खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। नम्रा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब रुख करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का, जहां ईद उल फितर के मौके पर मार्केट्स में खरीदारी में तेजी नजर आ रही है और लोग अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। तफसील बताएंगे शेर अब्बास। फितर के नज़दीक आते ही गिलगित बल्तिस्तान के कारोबारी मराकज़ खरीदारों से भर गए हैं। ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए ख्वातीन, बच्चे और नौजवान गिलगित शहर और दीगर इलाकों के मार्केटों का रुख कर रहे हैं और ईद के लिए तहाइफ, कपड़े, रंग बिरंगी चूड़ियाँ और ज़रूरत की चीज़ें खरीद रहे हैं। यहाँ पे इनके प्राइसेस जो हैं काफ़ी डिस्काउंट और अच्छे से प्राइसेस लगी हुई हैं जो रिजनेबल होती हैं, जो इजीली हम ले सके, आम हर कोई बंदा लेके जा सकता है यहाँ से। तो मुझे काफ़ी अच्छे लगा, प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे लगे। आगे एक नज़र में मैंने 2 कपड़े यहाँ से उठाए बच्चों के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आखिरी कुछ 1-2 चीज़ें रह गई थी, वो सीधा मैंने, हालांकि मैं नीचे गिलगित शहर से आया हूँ, यहाँ तक आके यहाँ से चीज़ें उठाता हूँ। दुकानदारों की जानिब से ईद की ज़रूरी एशिया की बड़े पैमाने पर मांग को यकीनी बनाने के साथ खरीदारों के लिए खुसूसी रियायती ऑफर्स भी दी जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमने सेल लगाई हुई है, तो हमारी तरफ से, दुकानदार के हजरात की तरफ से ये हमारी एक छोटी सी ऑफ़र है जो हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ख़रीदारों का रश बहुत अच्छा है ईद के हवाले से, काफ़ी रश है। ये 3-4 दिन हुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कोई 11 बजे दुकान खोल लेते हैं और रात 1 बजे तक हम लोग यहाँ पे बैठते हैं। प्रोडक्ट्स में हम 30% भी हम ऑफ़र करते हैं,
تو اسی طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے نا فیسلٹیٹ کر لیں. ہم نے بہت زیادہ ریزنیبل پرائسز رکھے ہوئے ہیں. پہ کافی سارا رش ہوتا ہے اور رش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ڈیلنگ بہت اچھی ہے. دوسرے شاپ سے زیادہ بہتر کوالٹی ہمارے پاس ہوتی ہے اور ساری ہماری اپنی پروڈکشن ہوتی ہے. دکانوں پر کپڑوں، جوتوں اور دیگر مصنوعات پر بھاری رعایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے خریداروں کا رش لگا ہوا ہے. سید شیر عباس، PTV نیوز، گلگت. ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ دن کے اوقات میں میدانی علاقوں میں گرم رہنے کا امکان ہے. عید کی تعطیلات کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں دن کے اوقات میں گرم رہے گا. آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: مٹھی 37، چھور کراچی لسبیلا، شہید بے نظیر آباد سبی 36 اور تربت میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نیوزی لینڈ نے پاکستان کو پہلے ون ڈے میچ میں 73 رن سے ہرا کر 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی. نیپیر میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ نے 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 344 رنز بنائے. مارک چیپمن نے سینچری سکور کی. انہوں نے 6 چھکوں اور 13 چوکوں کی مدد سے 132 رنز بنائے. ڈیرل مچل نے 76 رنز کی اننگز کھیلی. محمد عباس نے 26 گیندوں پر 52 رن سکور کیے اور ڈیبیو میچ میں تیز ترین نصف سینچری بنانے والے بلے باز بن گئے. پاکستان کی طرف سے عرفان خان نیازی نے 3، حارث رؤف اور عاقف جاوید نے 2 وکٹیں حاصل کیں. 345 رنز کے ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم 44.1 اوورز میں 271 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. اوپنرز عثمان خان 39 اور عبداللہ شفیق 36 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. کپتان محمد رضوان 30 رنز بنا سکے. بابر اعظم نے 78 اور سلمان علی آغا نے 58 رنز بنائے. نیوزی لینڈ کی جانب سے نیتھن سمتھ نے 4 اور جیکب ڈفی نے 2 وکٹیں اپنے نام کی. سیریز کا دوسرا میچ 1 اپریل کو ہملٹن میں کھیلا جائے گا. پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ محمد یوسف نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ون ڈے میں پارٹ ٹائم بالرز اچھا پرفارم نہ کر سکے اور پانچویں بالرز کی کمی محسوس ہوئی. نیپیر میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے محمد یوسف نے کہا کہ اوپنرز نے اچھے اسٹرائک ریٹ سے آغاز کیا. مڈل میں بھی سلمان علی آغا اور بابر اعظم نے میچ بنا لیا تھا، لیکن 40ویں اوور کے بعد مسلسل وکٹیں گرنے سے پریشر بڑھ گیا. انہوں نے کہا کہ صبح کے وقت ٹریک بولنگ کے لیے سازگار تھا، جس کی وجہ سے ابتدائی 3 وکٹیں جلد مل گئیں. محمد یوسف نے کہا کہ مارک چیپمن اور ڈیرل مچل نے عمدہ اننگز کھیلی، جس کے بعد محمد عباس کی جارحانہ بیٹنگ کی وجہ سے نیوزی لینڈ بڑا سکور کرنے میں کامیاب ہوا. انہوں نے کہا کہ ٹیم مینجمنٹ اگلے میچ میں بالنگ یونٹ کا جائزہ لے گی. پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کی ٹرافی لومینارا قذافی اسٹیڈیم لاہور واپس پہنچ گئی ہے. خبرنامہ مکمل کرتے ہوئے سلما کوثر اور زبیر احمد صدیقی اپنی نیوز ٹیم کے ساتھ اجازت چاہیں گے. مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.